जय श्री राम। अरे क्या दिक्कत है दोस्तों, आप लोगों ने जितना भी मेरे वीडियोस देखा है, सर आप सर मैडम जो भी है, मेरे से सीनियर मेरे से जूनियर जितने भी वीडियोस देखे, हम जब डरावने कहानी सुनते हैं, डरावने कहानी में सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्या? भूत प्रेत डायन। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग एक चीज़ बहुत सुनते हैं, वो है काला जादू। और मेरे पास आज एक ऐसा कहानी है जहाँ पे गांव वाले ये मानते हैं शायद काला जादू का शुरुआत वही से हुआ था, बट इट इज़ नॉट एविडेंट। और ये कुछ एक्चुअली इसका कोई डेफिनेशन नहीं है और इसका कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है। लेकिन मेरा एक दोस्त है, दोस्त मीन्स मेरा सीनियर है, एक शुभम पाल नाम का। उसके फैमिली में कुछ ऐसे हिस्ट्रीज है जो शायद काला जादू से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डरावना कहानी है। मैंने इसको 3 एडिशन में भाग किया है, जिसका पहला पार्ट और पहला हिस्सा मैं आज सुनाने वाला हूँ। मेरे पास ना ही तो कोई लॉजिस्टिक है, ना कोई वीएफएक्स है, ना कोई सीजीआई बी बैकग्राउंड म्यूजिक है। मैं अपने मैंने जो पढ़ा है, मैं उससे जो जाना हूँ, मेरे को उसने जो शेयर किया, उसके हिसाब से मैं आपसे ये कहानी शेयर करता हूँ। 1950 1950 यानी कि 1947 को हम लोग जानते हैं कि इंडिया वॉज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट। इंडिया इंडिया भारतवर्ष स्वाधीन हो चुका था। यहाँ पे कोई ब्रिटिश लोगों का राज नहीं चल रहा था अभी। लेकिन 1950 के दशक में इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा जो लोग हावी हो चुके थे वो थे भारत के लोग, भारत के जमींदार लोग। जमींदार मीन्स सोसाइटी के बहुत ज्यादा अमीर आदमी, उनको हम जमींदार मानते थे। और जमींदार लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज था, इतना ज्यादा प्रॉपर्टीज था कि उनके पास इतने ज्यादा जमीन थे, इतने ज्यादा जायदाद था कि वो लोग अपने पुरुषों तक, अपने मतलब पुश्तों तक बहुत आराम से जी सकते थे। एक ऐसा ही जमींदार फैमिली का कहानी है राधा मोहन पाल। राधा मोहन पाल एक बहुत अमीर जमींदार था। उस गांव का नाम है बेलपोरिया। उस गांव का वो पार्श्ववर्ती 4-5 गांवों के सबसे ज्यादा मतलब प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा अमीर आदमी वही थे। और उनको बाकी सारे गांव वाले, बाकी मतलब जितने भी उनके आसपास में गांव था, सब उनको बहुत मानते थे। राधा मोहन पाल जी का जब एज 90 था, उस जमाने के लोग बहुत ज्यादा जीते थे। 90 साल के अधीन उनको एक चीज दिमाग में आया कि मैं कैसे ज्यादा दिन तक जी सकता हूँ। इसी दौरान उनका एक बच्चा हुआ था जो 30-35 साल का हो चुका था, जो शादी भी कर चुका था। उनका नाम था बोंकिम पाल। तो बंकिम जी जब 35 साल में शादी किया, उनका 2-3 सालों के अंदर अंदर जुड़वा बेटे पैदा हुए, सोहम और रोहम। जो शुभम के पापा है रोहम जी, वो उन्हीं का एक कहानी है। तो राधा मोहन जी ये सोच रहे थे कैसे जीव, तो उन्होंने बहुत सारे पंडितों को बुलाया, बहुत सारे तांत्रिक तंत्रविद को बुलाया। और ये पता चला कि एक ऐसा प्रक्रिया है, पता नहीं कहाँ से मिलता था उनको, ये प्रक्रिया ऐसा है जहाँ से आदमी जी सकता है। तो उन्होंने अपने घर पे उत्तर की दिशा पे, जैसे पंडितों ने बताया, उत्तर की दिशा पे उन्होंने कुछ तंत्र विद्या, कुछ पूजा पाठ करना चालू किया। उत्तर की दिशा में एक कमरा था जहाँ पे वो रहते थे, वहां पे वो ये प्रक्रिया करना चालू किए। और उनकी फैमिली, शुभम का माने तो वो आदमी अगले आने वाले 30 सालों तक उस घर से निकला ही नहीं। अब एक दिन जब उनका बेटा, उनको हर वक्त 2 वक्त का खाना उनके घर में ही देना पड़ता था, उनका बेटा यानी कि बंकिम जी उसके पापा के रूम में जा रहे थे। एंड जब वो खाना दे रहे थे, उसमें एक छिद्र था, वहां से वो खाना देते थे, अंदर से वो आदमी खाना ले लेता था। इसी दौरान राधा मोहन जी का 120 साल हो चुका था उम्र। और ये जानने के लिए बंकिम जी ने घर के अंदर जाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानना था कि उसका पापा जिंदा है कि कोई अंदर से कोई और खाना खा रहा है। तो जानने के लिए उन्हें रात के 12 बजे उस रूम को खोल दिया। रूम अंदर से लॉक नहीं था, सिर्फ गेट को लगाया गया था ऐसे कि कोई अगर चाहे तो जा सकता है अंदर। बट देयर वाज अ रेगुलेशंस, ये रूल बनाया था राधा मोहन जी की कोई मेरे घर के अंदर नहीं आएगा। रात के 12 बजे एक दिन वो घर के अंदर पहुंच जाते थे, अपने पापा के घर के अंदर। तब वो देखते हैं वहां पे आग जल रहा है, कोई आदमी नहीं था। लेकिन हैरानी वाला बात यह था, वहां पे एक शव था। शव मीन्स मृतदेह, डेड बॉडी। वहां पे एक डेड बॉडी था। अब ये देख के बंकिम जी चौंक गए। जहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ा था उसके सामने आग जल रहा था, और ऐसे सारे सामान थे जो शायद हावी के काला जादू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। लेकिन उस चीज में एक और कॉन्सेप्ट, एक और सबसे बड़ा पार्ट ये था कि बंकिम जी अंदर गए थे ये जानने के लिए कि उनका पापा, जिनका अभी उम्र 120 साल है,
वो जिंदा है कि नहीं। बट इंटरेस्टिंगली वहां पे कोई आदमी नहीं था उस डेड बॉडी के अलावा। अब बंकिम जी जब डेड बॉडी चेक किया तो डेड बॉडी एक नौजवान का था, 20 साल का उम्र का होगा नौजवान जो मर गया था। लेकिन कैसे मरा, क्यों मरा और ये यहाँ पे कैसे आया, कुछ भी उनको पता नहीं था। बिकॉज घर तो अंदर से बंद था, लगाया हुआ था, और कोई बाहर से यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता, तो वो घर के अंदर कैसे हो गया। वहां पे उस डेड बॉडी के पास एक किताब पड़ा हुआ था, और वहां पे किताब के ऊपर लिखा हुआ था, ये संदेश मेरे घर वालों के लिए है, किसी को अगर ये किताब मिले तो सामने रखा हुआ एक तिजोरी पे इसे बंद कर दिया जाए। तो बंकिम जी ने ये पढ़ने के बाद सोचा कि उनका बाबा का संदेश है। तो उन्होंने वो किताब लिया, किताब लेके वो तिजोरी के अंदर बंद कर दिए। और उसके बाद उस किताब में एक और चीज लिखा हुआ था कि मेरे आने वाला वंशज में अगर कोई इस घर में प्रवेश करने की कोशिश किया तो कुछ अनहोनी हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि वो इंसान जो अंदर से खाना खा रहा था इतना दिनों तक, दो दो टाइम का खाना उनको मिल रहा था, वो इंसान अचानक गया क्या। लोगों की माने तो वो मर चुके थे, लेकिन उनका मरने का, उनका डेड बॉडी भी नहीं मिला था, और जो डेड बॉडी मिला था वो किसी और का शव था। अब बंकिम जी और उनके फैमिली सब डरे हुए थे। अब जब रोहम और सोहम बड़े हुए तो उनको ये बोला गया था कि तुम लोग उत्तर की दिशा में उस घर में कभी मत जाना। अब सोहम और रोहम बाकी अन्य फैमिली के कंपैरिजन में ये लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, बिकॉज इनके पास पैसा था, ये बाहर की शिक्षा ले सकते थे। तो एक दिन सुनने में हैरानी होगी, रोहम जब 12 साल का था, मतलब शुभम के जो पापा है अभी रोहम, जब 12 साल का था, वो रात में सो रहे थे, मतलब भाई के साथ ही थे, सोहम के साथ ही सो रहे थे। अचानक उनको एक सपना आता है। अब ये सपना बहुत डराने वाला था। सपने में ये दिख रहे थे वो कि वो उस उत्तर की दिशा के कक्ष के सामने खड़े हुए हैं, और वो दरवाजा खुला हुआ है, और वो उसी तिजोरी के सामने थे, उसी सिंदूक के सामने थे जिसके बारे में उनको अभी तक पता नहीं था। और वो तिजोरी भी वो खोले, और खुलने के बाद उनको एक किताब मिला। उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया उनके पीछे कोई तो खड़ा हुआ था। अब कौन खड़ा हुआ था ये बोलने में आपको मैं जरा भी हिचक नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा आत्माएं घूम रही थी। लेकिन ये तो सपना था। बट द हार्श रियलिटी इज, जब रोहम जी अपने नींद से उठे, जब उन्होंने अपना सपना समझ के, जिसे वो सपना समझ रहे थे, दैट वाज द एक्चुअल रियलिटी। उनके सामने ही था सब कुछ। अब ये बोलने में मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कोई आदमी अपने सपने में ये देख रहा था, और अचानक जब उनका आंख खोलता है उनके सामने वो जैसा सपने में देखा वो वैसा हो रहा है। दैट इज कॉल्ड मिजरी, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। बट ये कैसे हुआ? ओके, जब उन्होंने उस तिजोरी के पास गए तो उनको लगा कि तिजोरी के अंदर क्या है देख लेता हूँ, बिकॉज उनके पीछे उनको महसूस हो रहा था उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। लेकिन वो कुछ ना सोचते हुए तिजोरी खोल लेते। तिजोरी खोलने के बाद उनको किताब मिलता है। किताब का दूसरे पन्ने पे वो जब खोलते हैं तब कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो सुन के आप चौंक जाओगे। उस किताब पे लिखा हुआ था, तुम्हारा छोटा भाई यानी कि सोहम तुम्हारे ठीक साथ ही है, तुम्हारे साथ ही है और तुमको देख रहा है। अब ये जब किताब उनको मिला, वो किताब जब घूम के किताब जब वो पढ़ के पीछे घूमे, इंटरेस्टिंगली वहां पे सोहम ही था। लेकिन रोहम खुद नींद में थे, नींद में उनको सपना आ रहा था। अब किताब वो खोले, किताब खोलने के बाद उनके पीछे सोहम था। अब यही से ट्रेजेडी शुरू होता है। अब इंटरेस्टिंगली ये देखने के बाद, इतने सारे हादसे होने के बाद, रोहम और सोहम उस रूम से आ जाते हैं। उनको यही पता नहीं था उस रूम में कैसे पहुंचे थे, और कैसे उस रूम में जाने के बाद वो तिजोरी खोले। रोम और सोम तो नींद में थे, तो नींद में उनका सपने में ऐसा हो रहा था, लेकिन एक्चुअली ये रियलिटी में भी हो सकता था, लेकिन ये एक्चुअल रियलिटी था। बट मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग है, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बता दूं। वो जो दिन पे उनको सपना आया था, वो दिन वही दिन था जिस दिन में आज से ठीक 10-12 साल पहले बंकिम जी ने उस कमरे में प्रवेश करने की जरूरत की थी।
और वहां पे उस प्रवेश करने के साथ साथ उन्होंने जो देखा था, ठीक उसी चीज रिपीट हो रहा था 10 साल बाद, लेकिन अब उनके बेटों के साथ। लेकिन इस पर उनके बेटों के सामने कोई आग नहीं चल रहा था, कोई तंत्र विद्या नहीं चल रहा था, कोई मृतदेह नहीं था, लेकिन वो लोग ये फील कर सकते थे उनके पीछे कोई आत्मा था। अब सडनली ये चीज शायद बंकिम जी को पता चल जाता है, क्योंकि आपके घर में कुछ अनहोनी हो रहा है और आप आपको पता है, तो आपको पता चल ही जाता है। बंकिम जी को ये पता चलने के बाद उसके बाद के दिन में अपने दोनों बेटों को बुला के ये प्रश्न करते हैं कि तुम लोग उस कमरे में क्यों गए थे। हालांकि उनको ये पता नहीं था उस दो बेटे कमरे में गए थे। तो सोहम और रोम अपने पापा को झूठ नहीं बोल पाए, तो वो लोग डर डर के बोले कि हम लोग नींद में थे और नींद में अचानक हमको ऐसा सपना आया और हम उस कक्षा में प्रवेश किए थे। लेकिन अभी इस टाइम के बाद से कुछ हफ्तों तक, 6-7 दिन 8 दिनों तक उनके फैमिलीज में ऐसा कुछ हुआ जो शायद आप सोच ही नहीं सकते। वो जमींदार लोग थे, उनके घरों में बहुत ज्यादा पशु पक्षी का पालन किया जाता था। उनके घर में करीब 30 गाय थे, जो हर कोई दूध देता था, दूध दूध पता है ना, दूध देता था। और बहुत सारे बकरियां भी थी, जो गांव के लोगों के पास होता है। जमींदार लोग थे वो लोग, और बहुत सारे देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग भी रहते थे। लेकिन वो जो कमरा खोला था, वो हादसे के बाद जब रोहम और सोम के साथ वो हादसा हुआ, उसके बाद से अचानक जैसे कुछ बीमारी फैल गई। यहाँ पे हर एक गाय मरने लगा, और साथ साथ हर एक जो रखवाला था उनको भी कुछ ऐसा महसूस होने लगा रात के टाइम, जो शायद कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। अब जब ये बात बंकिम जी को पता चला, तो उनको लगा कि शायद कुछ अनहोनी हो चुका है। उनके बेटों से जो गलती हुआ था, वो लोग जो रूम उस कक्षों को खोल दिए थे, शायद उसके बाद ये फिर से चालू हुआ, ये शुरू हुआ। लेकिन अब द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट ये कहानी यही पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है, जो सुनने के बाद मैं खुद चौंक गया था कि उनके जो पापा थे बंकिम जी, यानी कि रोहम और सोहम के जो दादा थे या फिर नाना थे, वो काला जादू करते थे। लेकिन काला जादू था क्या? वो सब का पूजा करते थे, मृत देहों का पूजा करते थे, डेड बॉडीज का पूजा करते थे। अब डेड बॉडीज का पूजा करना कोई भगवान का पूजा तो नहीं होता, वो करते क्यों थे? और उनको किस पंडित ने बोला था कि अपने कमरे को 30 सालों तक नहीं खोलना, अगर गलती से कोई ये कमरा खोल देता है तो सब कुछ हो सकता है। अब ये चीज बंकिम जी को पता था कि उन्होंने जब कमरा खोला तो शायद उनके पापा का मृत्यु वहां पे हो गया था, क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिसका प्रतिक्रिया उनके ऊपर विपरीत तरीके से पड़ा, जब उनका कोई घर वाला वो कमरा जाके खोल दिया। अब रोहम और सोहम के साथ जो हो रहा था, वो शायद वही क्रिया का प्रतिक्रिया था जो इतने सालों बाद रिटर्न आ चुका था। अब जो गाय मर गए, बकरियां मर गई, जो रखवाले का साथ बहुत कुछ अनहोनी हो रहा था, तब बंकिम जी को लगा कि फिर से पंडितों को बुला के उस कमरे का कुछ ना कुछ करना है। तो बहुत सारे पंडित आए, फिर से पूजा वगैरह करके उस कमरे को लगा दिया गया। लेकिन अभी रोहम और सोहम के अंदर कुछ अनहोनियां होने शुरू हो चुका था। रोहम जी, जो शुभम के एक्चुअल पापा, जो मेरे दोस्त है सोहम, शुभम उसके पापा है, उनके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ। वो हर दिन रात के टाइम घर के बाहर होते थे। घर के बाहर एक गार्डन हुआ करता था, उस गार्डन में एक एक झूला रहता था। वो झूले में जाके हर दिन रात को झूलते थे, बट वो नींद में झूलते थे। उनको सुबह ये पता नहीं चलता था कि उनके साथ हुआ क्या था। अगले रात को उनका नींद पूरा नहीं हुआ, उनके आंखों के नीचे काला दाग आ चुका था। अब ये जब घर वाले देखे, यानी कि उनका मम्मी पापा, तो वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गए कि क्या हो रहा है उनके बेटे के साथ। अब द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि रोम के साथ जो हो रहा था, सोहम वो फील कर सकता था कि उसके बड़े भाई के साथ या फिर उसका भाई के साथ कुछ हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, बिकॉज वो कमरा तो फिर से बंद कर दिया गया था। तो आपको बता दूं, काला जादू वापस चालू हो चुका था, और आसपास के गांव में कुछ ऐसे अफवाहें फैलने लगा कि कुछ बुरी आत्माएं
पूरे गाँव पे कब्जा बना चुकी है, जहाँ पे हर एक गाँव वाले रात में निकलने से घर से डरते थे। और उस जमींदार के घर में कुछ ऐसे रास्ता जो गाँव वालों को पता था, और शायद गाँव वालों को ये पता रहने के बाद भी गाँव वाले कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि अगर आत्माओं का वास था, अगर काला जादू जमींदार के घर में हो रहा था, तो गाँव वालों का इसके लेना देना क्या था? अब आपको बता दूं, जो राधा मोहन जी थे, जो तंत्र विद्या स्टार्ट किया था, वो जो लोगों को मारते थे, जो इन लोगों को मारते थे, उनके तंत्र विद्या के लिए उनको लोगों को मानना पड़ता था। वो जो मारते थे वो इस गांव के लोग नहीं थे, दूसरे गांव के लोग थे। जो मारने के लिए इनको मदद करता था उस गांव के कुछ लोग, और उनके कर्मों का प्रतिक्रिया उनके जो वंशज थे वो भोग रहे थे। अब ये बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पिरेसी वाला थ्योरीज है, लेकिन ये कहानी यही पे खत्म नहीं था। और आज मैं ये बताता हूँ, अगर ये कहानी एक्चुअली में सही है, जो शुभम ने मेरे को बताया और मैंने जो पढ़ा है, जो पोथियों में लिखा था मैंने जो पढ़ा है, दैट इज स्टनिंगली इंटरेस्टिंग। और मैं ये कहानी इतना लंबा बनाना नहीं चाहता जहाँ पे आप लोगों को इंट्रिगेटिंग लगे और मजा ना आए। तो ये कहानी का पहला पार्ट मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप कहानी पे अब तक बने हुए तो आपको बता दो, शायद काला जादू जो आपके सामने चल रहा है, जो आज आपके साथ हो रहा है, उसका तोड़ मेरे पास है, जो शायद इस कहानी के अंत तक आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, और मैंने जिससे कहानी सुना है और जिस फैमिली के साथ मेरा मीटअप हुआ था और जिस पूथियां मैंने पढ़ी है, दैट इज नॉट रॉन्ग। और ये मैं कहानी अब तक आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को लगता था कि ये कहानी शेयर करने का बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, अलग टाइम आएगा। लेकिन अभी के टाइम पे क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोग व्यूज ला रहे हो, मेरे चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो एक्चुअली इंटीग्रेटिंग स्टोरी है मेरे पास, जो एक्चुअल में इंटीग्रेटिंग बहुत ही डेंजरस और डेडली है, आपके साथ शेयर किया जाए। जय श्री राम। नमस्ते आप लोगों का। फिर मिलेंगे काला जादू पार्ट 2 के साथ। बने रहिएगा।